बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक और दिलचस्प दिन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका दूसरा नाम इमरान खान है, उनका बयानिया जो चंद महीनों से शुरू है वो आज पाश हो गया है। उसके कल पुर्जे हवा में इस वक्त मुअल्लक हैं और उड़ रहे हैं। अल्लाह के काम है। तहरीक इंसाफ के यहाँ शाम गरीबा का अहतमाम है। इमरान खान साहब आज झंग में जलसा भी करेंगे और वो अब इस सारे फैसले के फ़ज़ाइल बयान करेंगे। इससे पहले फवाद चौधरी साहब और उससे कुछ देर पहले शीरी मदारी साहब किसी और एंगल से। पहले तो आ जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। फैसला कमाल का आया है। उस फैसले ने किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है। एक बात ज़हन नशीं कर लें कि इनमें से अक्सरियत उन जजेस की है जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया हुआ है, इमरान साहब को सादिक अमीन डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये तो हो नहीं सकता कि वो जजेस जिनके अब भी उनके भी जो औसाफ़ हमीदा हैं, फवाद चौधरी साहब की ज़बानी मुझे सुनने में मिले हैं और पहली दफ़ा कई इंकशाफात हुए हैं, हालांकि इशारतन कनायतन। तो फैसला जो है उसका लबे-लुबाब ये है। तो फैसला तो पहले आ गया था जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि 15 दिन के अंदर असम्बली का इजलास बुलाएं और उसके अंदर जो है आप जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उस पर वोटिंग कराएं। यही आइन का तकाजा था। 1973 के आइन के अंदर यही कहा गया था कि वाहिद तरीका है किसी वज़ीर-ए-आज़म को हटाने का, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, और वो अपनाया गया। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये जो इलेक्शन की डिमांड इमरान खान साहब कर रहे हैं ये गैर आइनी डिमांड है, क्योंकि असम्बली ही ये तय कर सकती है कि उसने डिज़ोल्व होना है, उसने आगे चलना है, इलेक्शन कराने या नहीं कराने। ये बाहर जो है गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करके, लॉन्ग मार्च करके, जलसे करके जो डिमांड है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी नहीं, गैर आइनी है। फिर एक और बड़ा खूबसूरत पैराग्राफ है, वो शायद पैराग्राफ 29 है। उसमें कहा गया है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उस ज़माने के इमरान खान साहब, स्पीकर असद कैसर साहब, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब, ये सारे के सारे आइन शिकनी के मुर्तकब हुए हैं। इन्होंने आइन के तकाजे पूरे नहीं किए। अब आ जाए फवाद चौधरी साहब का, ये तो हो गया। फिर आएंगे इमरान खान साहब का बयानिया और उसका क्या हशर होता है। ये फैसले का लबे-लुबाब जस्ट है। और फिर आप जमाल मंदू-खैल साहब तो उससे आगे चले गए हैं। उन्होंने जो स्पेसिफिकली कहा है कि ये लोग जो हैं आर्टिकल 6 को वायलेट किया और आर्टिकल 5 को भी वायलेट किया, जिसका सहारा लेके उन्होंने आर्टिकल 6 इस्तेमाल किया था कासिम सूरी साहब ने। और किसी ने भी वो मरासला पढ़ा नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ है मेजॉरिटी फैसले में भी, और एक जो अकलौते जज हैं जमाल मंदू-खैल साहब, उनके फैसले में भी। अब यहाँ ना उन्होंने मरासला पढ़ा और फिर उन मरासले को भी कहा कि जी मरासले के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर बताया जा चुका है, जहाँ पे DGISPR ने कहा है कि उसके अंदर कोई किसी साजिश का जिक्र नहीं किया गया, उसको उन्होंने सच जाना है। दूसरों ने कहा जी कि मरासला जो कुछ हमारे सामने पेश किया गया है इसके अंदर कहीं भी साजिश का अमकान नहीं, यानी कि साजिशी थ्योरी भी ज़मीन बोस हुई। बयानिया तो ज़ाहिर है कि जब साजिशी ज़मीन बोस हुई, बयानिया ही के तो कल पर से हवा में उड़ रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वकील भी हैं और मुझे पता है कि उनका क्या एंगल होता है, क्या जाविया होता है। बड़ी खूबसूरत बातें की उन्होंने। कहा हमारी एस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को के मुंह को लहू लगा हुआ है। वाह, कमाल की बात की है। मुझे खुदा गवाह है कि ये बात मेरे कान में म्यूजिक थी। जो एस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को, ये नहीं बताया कि ये लहू किसका था। ये लहू नवाज शरीफ का था। ये लहू मुस्लिम लीग नून की कायदीन का लीडर्स का था। इजहार किसने किया है? फवाद चौधरी साहब ने, कि अदलिया के और एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे लहू लगा हुआ है। फिर एक अगली बड़ी खूबसूरत बात, सीनियर जर्नल्स और कुछ जजेस, एग्जैक्टली लफ्ज़ है सीनियर जनरल, सीनियर पूरा नहीं निकला मुंह से, लुकना तो हो गई। सीनियर जनरल्स और कुछ जजेस, उनको ये हक नहीं पहुंचता कि बंद कमरे में बैठ के फैसला करें। जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें। ये बात तो हम 8 साल से कह रहे थे, 2014 के धरने से कह रहे थे कि इन चंद जर्नल्स को या सीनियर जर्नल्स को और कुछ जजेस को नहीं हक पहुंचता कि वो इस तरीके से फैसला करें। बेनिफिशरी कौन था? फवाद चौधरी साहब, मेरे कौमी रहनुमा इमरान खान साहब, इसका बेनिफिशरी क्या कौन था? और फिर लहू, किसका लहू?
नवाज शरीफ की शाहरख का लहू इनके मुंह को लगा हुआ है। 8 साल आपने पूरी कौम को नवाज शरीफ के मानने चाहने वालों को मबहूस रखा, बात करने की इजाजत नहीं थी। ये बंदा जो आपके सामने इस वक्त वीलॉग करा रहा है, इसके ऊपर महीने महीने की पाबंदी जियो पे लग गई। जियो को मजबूर किया कि मुझे जियो टीवी से हटा दिया जाए, उन्होंने महदूद कर दिया, 1 दिन कर दिया। अभी तक जियो यही डरता है कि कहीं पे ये ना हो कि इसके पुराने गुस्से इमरान खान नहीं दूसरों पे ना याद आ जाए। ये कॉलम मेरा पूरे 3 साल बाद, ये 4-5 हफ्ते पहले शुरू हुआ है। जंग के अंदर मेरा कॉलम बंद रखा गया। मैं ये सारा सफ़र किया, वो आज़ादी साहबा के आजकल रोना रोते हैं, तो ये 8 साल कौन बेनिफिशियरी था। फिर खूगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, थोड़ा सा गिला, बिल्कुल थोड़ा सा गिला। हजूर ये आदत लहू को पड़ी है, उनसे पूछ लेना था कि आपने पहले लहू क्यों किया। मैं हमेशा कहता हूँ इमरान खान साहब, आपकी सियासत परवान चढ़नी है। जिस दिन आपने जैसे काजी फायद ईसा के ऊपर, जैसे पंचर के ऊपर, जैसे हर चीज के ऊपर यू टर्न लिए और आपने अपना एक माजरत खाना चेहरा दिखाया, माफी नहीं मांगी कि आप जिम्मेदार नहीं, कोई और जिम्मेदार है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी आपको पहले भी कह चुका, आज भी कह चुका हूँ कि अगर आज नहीं तो कल आपको माफी मांगनी होगी। खुदा गवाह कि आज भी माफी मांग ले। फिर मैंने क्या कहा अपने व्लॉग्स में, 2-2.5 महीने से कहता था कि इमरान खान साहब का बयानिया, इमरान खान साहब क्यों इलेक्शन की जल्दी है, कि उनको ये पता है कि ये बयानिया उनका झूठा है और इस बयानिए के ऊपर एक खास तादाद को उकसा चुके हैं, ये टकराव की तरफ ले जा रहे हैं। तो इस बयानिए ने ज़्यादा लास्ट नहीं करना, इमरान खान साहब को जल्दी करनी चाहिए और वो जल्दी में थे, इसको चाहते हैं जल्दी इलेक्शन करो। ये बयानिया आज सामने आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया है। जब DGISPR ने कहा था कि ये बयानिया झूठा है और किसी साजिश का जिक्र नहीं था उस मरासले के अंदर, तो इमरान खान साहब बहुत तलमलाए थे। अब आगे अदालतों की एहतराम, इसका ढंढोरा भी बड़ा पीटते रहे, हालांकि दरमियान में अदालतों की इज्जत वफाई भी बहुत करते रहे। इतवार को ये अदालतें खुली थी कासम सूरी साहब के ऊपर, जिसने उन्हें कहा था कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं सोमवार को। रात को अदालतें खुली थी, इनको बड़ा तलमिलाए थे ये, क्योंकि आईन टूट रहा था। पाकिस्तान की सारी मुखला बरादरी स्टन हो गई थी, एक बंदा नहीं था जो इनकी सपोर्ट कर सकता, सारे लोग यकसू थे। हालांकि उसकी मैं कहता हूँ कि अगर उसके अंदर काजी फायद ईसा और मंसूर अली शाह साहब उस बेंच में होते तो हकीकत है कि मेरिट पे फैसला आता, और इससे ज़्यादा जो जमाल बंदू खैल का फैसला है उसको सारे एंडोर्स कर रहे होते। आपने झूठे बयानी के ऊपर कौम का वक्त बर्बाद किया। पाकिस्तान के अंदर आपने एक पोलराइजेशन पैदा की, लड़ाई मार कुटाई की, और आपको यह अंदाजा नहीं कि आप अल्लाह को चैलेंज कर रहे थे। आप तो फरमाते हैं ना, दादा सुन अल्लाह रहम कर, ये परसों जलसे में कह रहे थे कि अल्लाह मुझे पूछेगा कि मेरा पैगाम पहुंचा दिया या नहीं पहुंचा दिया। कमों पे यही लफ्ज़ मेरे गुनहगार कानों ने खुद सुने लाइव टेलीकास्ट। दूसरा क्या कहा, कब्र में पूछेगा कि आपने हक का साथ दिया, और हक जो है इमरान खान है वो कई दफ़ा बता चुके हैं, और बाकी सारे बातिल हैं। ये हक और बातिल का फैसला करने वाले इस्लाम और कुफर के अंदर लाइन खींचने वाला बंदा, जो कि आए पहले दिन से इस्लाम को एक अपने फ्रॉड एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मैं चीखता था कि इसने पहले कश्मीर के एजेंडे को दफन किया UN में जाके इस्लाम और तबलीग के, क्योंकि वो मौका जो था नादा गिर गए सजदे में। जब वक्त क़याम आया, होती नमाज है, क़याम के वक्त में सजदा नहीं होता। कश्मीर के वक्त में इस्लाम की बेहतरीन खिदमत कश्मीर के ऊपर तकरीर की थी, करनी थी। इसने अक़वाम मुत्तहिदा में 48 मिनट की तकरीर की, 36 मिनट से इस्लाम की तबलीग पे किए और 4 मिनट हिंदुआता पे किए, और 8 या 7 मिनट इसने कश्मीर पे किए। 5 अगस्त को 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले हिंदुस्तान कश्मीर को हड़प कर चुका था, जो उसको पूरे 70 साल 72 साल जुर्रत नहीं थी इसके ऊपर करने की। और इमरान खान साहब जो ट्रंप को सालसी मुकर्रर करके, अभी तो आपको कश्मीर का हिसाब चुकाना है कि कश्मीर कैसे गया हमारे हाथ से, कैसे आर्टिकल 370 इंडिया ने अबॉलिश कर दिया, कैसे 35A अबॉलिश कर दिया, कैसे कश्मीर को अपना मुस्तहकम आईनी गुलाम बना लिया। आप ये सारे काम करते आ रहे थे इस्लाम के ऊपर। कब्र में पूछा जाएगा, अल्लाह ताला जब मुझसे पूछेगा मेरा पैगाम, ये वो है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है। शर्म नहीं आती आपको कि आप रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे को अपने अल्फाज दे रहे हो। हज पे जब आखिरी खुतबा दिया तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह तू गवाह रहना
कि मैंने तुम्हारा पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया है। जो लोग जो सुन रहे हो ये अगले तक पहुंचा देना जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, और जो लोग आने वाले लोगों तक पहुंचा देना। हमारे पास आज उसी तरह मनवान खुतबा हज मौजूद है, उसके फ़िक्रे आप इस्तेमाल करो अपने लिए। मैं खैर इन बातों में ये बहुत आदमी हसास मामले हैं। आपका झूठ सा बयानिया इम्पोर्टेड हुकूमत, आपको बताओ हंसेंगे। अभी आपने रात अदलिया को गाली देनी है, ये अदलिया नवाज शरीफ इदारे आपने तबाह किए, बशीर मेमन की FIA, ये तो देखें सुप्रीम कोर्ट को तो क्रेडिट देना चाहिए कि ये बेचारे आए तो कहा नहीं आप FIA की ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप ही के बनाए हुए प्रोसिक्यूटर जनरल जो आपकी अपनी पार्टी के हैं वही आपके केसेस में आपके गवर्नमेंट की तरफ से आपके खिलाफ पेश हो रहे हैं और फिर आपको रिलीफ दिला रहे हैं अदालतों से। वही निज़ाम है, तबादले रोके हुए हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह ने इस अदालत से करवाना था। इनके पास चॉइस क्या थी? इमरान खान साहब एक एक करके झूठ एक्सपोज होगा, आपका मुद्दत बहुत कम है। आज शीरी मज़ारी साहबा ने जो कही लब्बे लबाब वही था जो कल को व्लॉग था या मेरा आज का कॉलम था कि मैंने कहा था कि इमरान खान साहब हर 2 सूरतों में पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। अगर वो 17 जुलाई का इलेक्शन जीत गए तो उसके फॉरवर्ड को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसलिए तो ये नहीं निकले थे, ये तो निकले थे इलेक्शन करवाने के जो मिलने नहीं थे, और उसमें वो फौज के खिलाफ जितना लोगों को भड़का सकते भड़का दिया। उनका ये ख्याल है कि ये जो भड़के लोग हैं ये फ़ौज के ख़िलाफ़ निकलेंगे और फिर इनको फ़ौज नहीं रोक सकेगी। अगर लोग निकल आए या महंगाई के ऊपर निकल आएंगे और फिर मैं उनको लीड करूँगा, या इलेक्शन के बाद मैं कम से कम धांधली के नाम पे अंदर रहूँगा। बाय द टाइम 2-3 महीने में, वैसे अच्छी खबर तो आज आ गई कि IMF ने हमारा लोन अप्रूव कर दिया। उसमें यह है कि 3-4-5 महीने इमरान खान साहब मज़ीद खजल ख्वार होंगे और फिर आगे देखेंगे अगले साल अगर हालात फिर ख़राब हुए तो इमरान खान साहब को चांस बन जाए। लेकिन तब तक इमरान खान साहब के बहुत सारे हिसाब किताब होने हैं। आज भी राना सलाउल्लाह साहब ने कहा है कि इनके सारे स्कैंडल अब तश बाम होने वाले हैं। 17 जुलाई तक वो अपनी जो शुगल मेला करने करें, उनके खिलाफ हर तरह का दायरा तंग कर दिया गया है। 25 मई को निकले थे लॉन्ग मार्च के, 26 मई को यह यहाँ हो गया था कि इमरान खान साहब के पल्ले नहीं धेला, बंदा न बंदे की ज़ात, 8-10 हज़ार बंदे, 25 लाख बंदा का और 8-10 हज़ार बंदे का, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा की पूरी हुकूमत को, वसाइल को, उनके लॉ एंड ऑर्डर को, पुलिस फोर्स को, सबको इस्तेमाल करके ये वो लाए। ये है सारे के सारे लब्बे लबाब। और सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है। मेरे तो बहुत ग्रीवेंसेज हैं, मैं तो खुल के शुक्रिया भी अदा नहीं करता हूँ कि मुझे डर लगा रहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट फिर आइन से हट के भी कोई बात ना कर दे। और फवाद चौधरी साहब ने बड़े अपने दुखड़े रोए हैं आज और कहा है जी कि ये जो लोग हैं ये बंद कमरों में बैठ के फैसला करते हैं। बंद कमरों में ही फैसले हुए थे। याद करो वाजद नवाज़ साहब के खिलाफ GIT बनी थी, और याद करो वाजद अकामा के ऊपर एक वज़ीर आज़म को जो 1 करोड़ 30 लाख वोट लेके हुकूमत कर रहा था उसको अपने घर भेजा। याद करो भाई जो झूठे इल्ज़ाम लगा, 8 साल मीडिया ट्रायल किया झूठा अपने नवाज़ के खिलाफ, एक से एक बड़ा झूठ बोला। याद करो कि राना सनाउल्लाह के ऊपर आपने खुद ये कहा कि जी झूठा केस है, इनके अपने मुंह की ज़बानी आया, आपने अंदर किया। हालात बहरहाल जैसे भी हैं, इमरान खान साहब यू वर पार्टनर इन क्राइम। अब वक्त हिसाब आया, मकाफात अमल है, इसको शुरुआत ही समझे। ये इख्तिताम नहीं है, ये आपके झूठों के एक्सपोज होने का आगाज़ है। वमा अलैना इल्लल बलाग।